दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी अपने बेटे को समझाओ कि वह मुझे सिर्फ घर की चार दीवारी में ही न रखे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमिता बहू, तूने सोच समझ कर फैसला लिया है ना? कहीं ऐसा ना हो बात इतनी बढ़ जाए कि सुलोचना जी ने बहू से कहा, आप जरा भी फिक्र ना करें अम्मा जी, जो आज ना किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया है, बस अब आप माँ बनकर साथ दीजिएगा। सुमिता जी ने कहा, बहू मैं भी एक औरत हूँ, माना मैंने भी बहुत कष्ट सहे हैं, पर मैंने कभी ना सही। मेरी बहू भी मेरी जैसी जिंदगी जिए। अब जा अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले, सुलोचना जी के कहते सुमिता जी घर से बाहर निकल गई। अपने आसपास की कुछ औरतों की टोली के साथ वह एक हॉलनुमा कमरे की ओर बढ़ आ गई। आप सब, मुझे तो लग रहा था आप लोग नहीं आएगी। वहां पर उपस्थित एक महिला गरिमा जी ने सभी महिलाओं को देख खुश होते हुए कहा, सही कहा मैडम, आपने मुश्किल तो जरूर था हमारे लिए, पर हम सब ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का जब ठान लिया तो फिर अब किसी बात का डर नहीं। सुमिता जी के साथ आई एक महिला ने कहा, गरिमा जो एक पढ़ी लिखी महिला, उन्हें समाज सेवा का बहुत शौक, खासकर महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना जिससे वह अपने पैरों पर भी खड़ी हो सके और उसमें आत्मविश्वास भी आए। इसी क्रम में जब वह इस कस्बे के पास कुछ दिन पहले रहने आई थी तो कस्बे के हाट में सुमिता जी से मुलाकात हो गई। बातों बात में गरिमा जी ने पूछ लिया, आप क्या कोई काम करती हैं? बस सुमिता जी को ऐसा लगा किसी ने दुखती रंग पर हाथ रख दिया हो। कुछ नहीं करती मैडम, पर सच कहूँ जी बहुत करता है। कुछ काम करो, अपना भी एक नाम हो, अपने नाम से पहचान हो। शहर में रहकर पली बड़ी, पर पिताजी की बीमारी में मेरा ब्याह जैसे तैसे कस्बे में करवा दिया गया। नहीं तो ख्वाहिश थी अपना भी एक मुकाम बनाऊं। काम करना चाहोगी? गरिमा जी ने पूछा। मैं जहाँ भी जाती हूँ पति का सरकारी काम ऐसा कि वह उसमें व्यस्त रहते और मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है। मैं अपने हाथों से चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ। मेरा अपना एक ग्रुप है जो इन चीज़ों को खरीद लेता है। यहाँ पर और भी औरतें होगी और सब में कोई ना कोई हुनर जरूर होगा। बस हम उनके हुनर को ही लेकर कुछ काम करेंगे और फिर वो एक व्यवसाय के तौर पर चल पड़ेगा। फिर आप सब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, गरिमा जी ने कहा। सुमिता जी को बात जस गई। वो जानती थी कस्बे की बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती थी कि पति की कमाई से घर चलाना मुश्किल है। हम भी जरा बाहर जाकर कुछ काम कर पाते तो कितना अच्छा होता। वह सुमिता जी ने गरिमा को कह दिया, मैडम मैं सब महिलाओं से बात कर कल 3 बजे आपको मिलकर बताती हूँ। आज से कहाँ मिलना होगा ये बता दीजिए। गरिमा जी ने ही ये जगह बताई थी जो उनके घर के पास ही बना हुआ था। सुमिता जी ने घर आकर सास से बात करते हुए कहा, अम्मा जी आज एक महिला मिली थी, वह हमें स्वरोजगार योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने के हुनर सिखाएगी। मेरी एक यही तो ख्वाहिश
रही हैं। आज तक 4 पैसे अपने भी हिस्से के होते जिस पर गर्व होता। बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। बस आप अपने बेटे को समझाने का काम कर लीजिएगा। जो औरतों को घर से बाहर निकलने देना अपनी शान के खिलाफ समझता है, अब तो जाकर मौका मिला है और मुझे ये करना है। सुलोचना जी जानती थी बहू सबके भले के लिए ही सोच रही है। 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उनकी हारी बीमारी में भी जब तब पैसे उठ जाते हैं। ऐसे में अगर बहू हाथ बटाने का सोच रही है तो गलत नहीं है। बस बेटा थोड़ा कड़क मिजाज का है, जो सुमिता जी को घर की 4 दीवारी में ही हजारा काम गिनवा बाहर जाने से मना करता रहता है। सुमिता जी ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी उस ख्वाहिश को पूरा करने का मन बना चुकी थी जो वो देखती आ रही थी। अगली सुबह जब सबके पति काम पर चले गए, वह उन महिलाओं से मिली जो आर्थिक रूप से कमजोर थी और घर के हालात सुधरने के लिए काम करना चाहती थी। कुछ ने मजबूरी वंश मना कर दिया, कुछ ने हिम्मत कर कदम उठाया और वह सब गरिमा जी के पास पहुंच गई। गरिमा जी ने पहले सबसे सबकी रुचि पूछी, फिर उन्हें अपने विचार बताए जो सभी महिलाओं को पसंद आया और सबने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गरिमा जी का पूरा सहयोग किया। घरेलू उत्पादों की मांग वैसे भी बहुत होती है और अच्छी गुणवत्ता हो तो दूर तलक पहचान बन जाती हैं। अब छोटे से कस्बे की महिलाएं काम खत्म कर जल्दी से अपनी ख्वाहिश पूरी करने एक दूसरे का हाथ पकड़ निकलने लगी, 4 पैसे कमाने लगी। तो पतियों ने भी ज़्यादा कुछ कहना उचित ना समझा, क्योंकि जब तक वह महिलाएं घर के भीतर थी ना दुनियादारी की समझ रखी थी ना अपने हक की बात। अब उन्हें भी पता चल रहा था वो भी किसी से कम नहीं है। सुमिता जी ने अपनी ख्वाहिशों को एक उड़ान दे दिया जो उनकी शुरू से रही थी कि वो भी कुछ करना चाहती हैं। दोस्तों, कई बार हमारी ख्वाहिश ब्याह के बाद घर की 4 दीवारी में ही सिमट कर रह जाती हैं। अगर कभी भी मौका मिले तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करने के लिए थोड़ा साहस तो रखना पड़ता है, जो यहाँ सुमिता जी ने दिखाया।